त्योहारों के इस सीजन पिथौरागढ़ वासियों के लिए किस्मत चमकाने का सुनहरा मौका। सिर्फ 25,000 में जीतें कार या एक्टिवा स्कूटर या लकी ड्रॉ ऑफर केवल पिथौरागढ़ वासियों के लिए। तो देर किस बात की, आज ही आए गोविंदलाल सुरेश चंद्र चौधरी ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़, और त्योहार की खूबसूरती के साथ अपनी किस्मत को भी बनाइए खास। साथ ही सोने और चांदी और डायमंड के आभूषणों में धमाकेदार डिस्काउंट। अधिक जानकारी के लिए अभी संपर्क करें। जो मजबूरी हो हमारी पूरी हो, जो मजबूरी हो हमारी पूरी हो। पिथौरागढ़ में मानदेय, लंबित बिलों के भुगतान और भाड़े के भुगतान को लेकर आज सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने पूर्ति कार्यालय में प्रदर्शन कर धरना दिया। प्रदर्शन में जिले भर से आए विक्रेताओं ने भाग लिया। संघ के अध्यक्ष मनोज पांडे, सचिव कैलाश जोशी ने कहा, वह पिछले 36 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुध नहीं ली गई। जब तक मांगे नहीं मानी जाती, वह गोदाम से राशन नहीं उठाएंगे। अगर कोई बिना ताला लगाए जबरदस्ती आपकी दुकानों में राशन भेजता है तो ये तो हमारा हिसाब कर रहा है विभाग। कई एफजीआईओ के द्वारा मेरे संज्ञान में आ रहा है कि विक्रेताओं की दुकानों में जबरदस्ती राशन भेजा जा रहा है। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप भी अपना ध्यान रखिए। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमें तो निचोड़ के रख दिया है सरकार ने। लेकिन आपके पास तो नौकरी है, अपनी नौकरी को देख लेना। अगर कहीं भी एक दाना माल भेजा और किसी दुकानदार ने रिसीव करा, वो भी देख लेना। ये नहीं होना चाहिए साहब ने भेजा, मैंने रिसीव कर दिया। विक्रेताओं ने कहा, लंबित बिलों के कुछ अंश का भुगतान कर विभाग उनके आंदोलन को खत्म करने का प्रयास कर रहा है, जिसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। आज हमारा 36वां दिन है, हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। बार बार हमसे राशन उठाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम राशन नहीं उठाएंगे। हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारा बिल भाड़ा सारा भुगतान नहीं होता। जब तक अवश्य तो हमारा, जब तक हमें मानदेय नहीं दिया जाएगा, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। विगत कोरोना काल से अभी तक हमारे जो सभी लंबित बिलों का भुगतान नहीं हुआ है, तो हमारी मांग है कि जो हमारे लंबित बिल है उनका भुगतान किया जाए, और जब तक हमारा भुगतान नहीं होता तब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। प्रदर्शन में गणेश कन्याल, केसर सिंह धामी, लक्ष्मण भंडारी, कल्याण चंद, होशियार सिंह सहित तमाम विक्रेता शामिल रहे। पिथौरागढ़ में यूसीसी विवाह पंजीकरण डाटा एकत्र करने का कार्य थोपे जाने से नाराज आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने प्रदेश अध्यक्ष दीपा पांडे की अगुवाई में प्रदर्शन किया। कार्यकर्तियों ने कहा, सरकार मानदेय बढ़ाने, उन्हें राज्य आंदोलनकारी घोषित करने जैसी तमाम मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उल्टा उन पर मनमाने काम थोप रही है। कार्यकर्तियों ने कहा, इससे आंगनबाड़ी केंद्र संचालन में दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा, वह इस कार्य को किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। जबरदस्ती किए जाने पर वह कार्य बहिष्कार को मजबूर होंगे। सबसे पहली मांग तो है कि हमसे जो अन्य विभागों का काम लिया जाता है, हमको उसका मेहनताना दिया जाए। हम काम करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें जो भी काम दिया जाता है उसका हमें पैसा दिया जाए। फ्री में हमसे कोई भी सेवा नहीं ली जाए। और दूसरी बात यह है कि 2021 से हमारे कोई प्रमोशन नहीं हुए हैं। सीनियरिटी के आधार पर हमारे जितनी भी ये सुपरवाइजर के पद रिक्त हैं, उस पर जल्दी से जल्दी प्रमोशन किए जाएँ। इसके अलावा हमको ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए, क्योंकि हमको अभी काम करते करते 20, 21, 40 साल तक की जो आंगनवाड़ी की सेवा हो गई है, जो तुरंत में ज्वाइन करता है उसको भी वही मानदेय मिलता है, जिसको 30 साल हो गए हैं उसको भी वही मानदेय मिलता है। तो हमको ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाए, हर साल में या 6 महीने में हमको मानदेय बढ़ा दिया जाए। प्रदर्शन करने वालों में मधु गुप्ता, रेखा मेहर, जानकी, रीता सिंह, मंदोदरी पार्की, पूजा खोलिया, कविता सोन, चंद्रकला सहित तमाम कार्यकर्तियां शामिल रही। प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। पिथौरागढ़ जिले के बेरीना क्षेत्र से लापता हुई एक युवती और एक महिला को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से बरामद कर लिया है। 20 सितंबर को बेरीना के एक व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री घर से लापता हो गई है। इसी क्षेत्र से एक महिला नवंबर 2022 में लापता हो गई थी। प्रभारी निरीक्षक हरीश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सर्विलांस सेल की मदद से एक महिला को गाजियाबाद से और दूसरी को नगीना से बरामद कर लिया है।
पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।